नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग स्कूलिंग संडेला में। आज की जो हमारी प्रश्नावली है प्रश्न अभ्यास 1.2 कक्षा 9 के लिए एनसीईआरटी प्रकाशन जो पूरा है ना बालाजी वाला, वो हमारा चल रहा है सीरीज और उसका आज तीसरा वीडियो। आज हम उनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। आज हमारा प्रश्न यानी अभ्यास प्रश्न है 1.2। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप अब इस चैनल पर नए आए, वीडियो नए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देर ना करते हुए अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बता रहा है कि निम्न प्रत्येक शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। इनको पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त करना है, अर्थात संख्याओं को हमें p/q के रूप में यानी परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि क्या दिया गया है, 0.9 दिया गया है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें पूर्णांकों के रूप भागफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे हम अगली लाइन से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगली लाइन से पॉइंट हटाएंगे। अगली लाइन से जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना, तो यहाँ पर पॉइंट हटा दिया और नीचे एक चला गया 0। हमारा कितना चला गया, नीचे आ गया एक 0। और ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा हमारा। और यही क्या हो गया हमारा, इस संख्या का 9/10 इस संख्या का हो गया हमारा आंसर। यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना है, दशमलव को हटाना है, बस 0 को नीचे लगा देना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर नोट करेंगे 1 मिनट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना है एक बार देख लेते हैं। जो है क्वेश्चन माइनस का 0.67, माइनस का 0.67 ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या ऊपर ही रहेगी, और दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो 2 0 आ गए नीचे, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे ये। और ये क्या हो गया, p/q के रूप में यानी पूर्णांकों के रूप में हो गया। और ये भी इसका हो गया आंसर हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्या बता रहा है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा दशमलव को हटाना है, बस वही हमें लिख देना। संख्याओं को दिया गया माइनस का 0.35। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 0.-35 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है। अब देखते हैं यहाँ पर दशमलव दो संख्याओं के बाद दशमलव हटाया तो अगली लाइन में ऊपर तो 35 आ जाएगा, नीचे दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा था यानी 2 0 आ गए, और माइनस सामने लगा था ये वाला, इसलिए यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। इसको अगली लाइन से लिख सकते हैं क्या, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 और 5 2 10, तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 7 और नीचे कितना हो जाएगा 20। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। और बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में हार्ड नहीं कहेंगे, इन क्वेश्चनों को इजी कहेंगे हम, ठीक है। इसका जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसका 5वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 1.075, जो इसका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर है, इसका दिया गया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 1.075 दिया गया है यहाँ पर 1.075 ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, इसको यहाँ पर दशमलव था, दशमलव को हटाएंगे तो कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 0 नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 0 आ गए नीचे। अब ऊपर जो संख्या थी संख्या तो सेम ही रहेगी, यानी 1075 ये आ गई ऊपर की संख्या। अब इसको 5 से काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा तो 5 दूना 10 हो गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 5 एक कम 5 हो गया, 2 बचे और 5 25 हो गया। इसको काटेंगे, 5 दूना 10 हो गया, यानी 200 बचा। ऊपर बचा है यहाँ पर हमारा 215 और नीचे बचा है हमारा कितना, 200 बचा है, ये बचा है हमारा। अब फिर से इसको 2 से काट यानी 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 5 को 20, 3 बचा, 5 3 हो गया 15 हमारा। इसको काटेंगे 5 को 20, यानी ऊपर तो आ गया हमारा कितना 43, यानी 4 3 और बट्टे में आ गया कितना 40। और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। तो ये भी क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये दिया गया है कि निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव के पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
इनमें सेम वही करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, वहाँ पर संख्याओं के ऊपर बार नहीं चढ़ा होता था, यहाँ पर संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है। और इस प्रकार के प्रश्नों को तो हम पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं और इसमें फिर से भी पढ़ेंगे एक बार, तो हमारे लिए बहुत सरल हो गया। करते गए यहाँ पर संख्याओं को सबसे पहले अलग अलग कर लेते, लेकिन यहाँ पर 0.7 दिया गया के ऊपर बार दिया गया, तो इस संख्या के ऊपर हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले करना क्या है, जो संख्या लिखी है, ठीक है, जो संख्या लिखी है उस संख्याओं को एसटी उतारेंगे, यानी 0.7 और इसके ऊपर बार दिया गया है। अब करना क्या होगा, हमें यहाँ पर करना क्या होगा, अब दशमलव के बाद में देखते हैं संख्या कितनी है। दशमलव के बाद में एक संख्या है और संख्या क्या है 7। संख्या को पूरा पूरा हम लिख देंगे। संख्या को पूरा पूरा लिखने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो क्या संख्या और देखते हैं कितनी संख्याओं के ऊपर बार है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने आ जाते हैं बटे में 9, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये करना था। इन क्वेश्चनों को ना हम पिछली प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, ताकि इसलिए हमें ये आसान लग रहे हैं, ठीक है, और आसान भी हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ चला जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड टाइप हो गया गलती से, ये सेकंड है क्वेश्चन नंबर, इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर बता रहा है कि दिया गया है 0.57 के ऊपर बार दी गई। यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है ना, जब दो संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दशमलव के बाद में संख्या है वो तो संख्याएं सेम सेम लिखी जाती हैं। अब करना क्या होता है हमें, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है, तो 1 2 दो संख्या के ऊपर बार चढ़ा है तो 2 कितने आ जाते हैं, बट्टे में 9 आ जाते हैं। और ये हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन आप इसी मेथड को यूज़ करें क्योंकि ये यूनिक मेथड है। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को अपने यहाँ पर 0.134 दिया गया है। अब यहाँ पर और 3 संख्याओं पर बार चढ़ा दिया गया है। अब करना क्या होगा, मैं बिल्कुल वही करना है। संख्या जो है उसको ऐसे लिख दो, यानी इसको क्या लिखेंगे 134 और बटे में कितने 9 आएंगे। कितनी संख्याओं को बार चढ़ा है 1 2 3, जब 3 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है तो बटे में कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 हमारे आ जाएंगे। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, जो संख्या दी गई है उसको संख्या को नोट कर लेंगे। 2 3 4 एक संख्या को नोट कर लिया। अब बटे में क्या आ जाएगा, कितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है, तो 1 2 3 4 4 संख्याओं के ऊपर चढ़ा तो नीचे 4 9 आ जाएंगे, सॉरी 1 2 3 4, और ये कट जाएगा क्या, ये क्या कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का भी आंसर। बहुत सरल चीज़ है। पिछली आप वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी ना, सेकंड वाली वीडियो थी पर्सनली 1.1, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, और उसी का बेस थोड़ा बहुत है ये आगे। सो अपने नए प्रश्नों पर चलते हैं। जो हमारा नया प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 और 6 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 और 6 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 5 और लिखेंगे यहाँ पर 6। अब 5 और 6 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो जब भी बोले क्या हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, जब 3 में 1 जोड़ देंगे 4, यानी 3 में 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 4। अब करना क्या होगा, इस 5 में भी हमें 4 से गुणा कर देना होगा और 4 से भाग कर देना होगा, और इस 6 में भी हमें क्या करना होगा, 4 से गुणा कर देना है और 4 से भाग कर देना है। अब इससे होगा क्या, ऊपर तो हो गया 4 पंजे 20 और नीचे कितना हो गया 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 और नीचे कितना हो गया 4। अब हम देखते हैं, देखो हर यहाँ पर 4 है, हर बराबर हो गए। अब इनके बीच की हम संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके बीच की अब संख्या क्या क्या हो सकती हैं, और हमें 3 संख्या बताना है, तो एक संख्या हमारी 20 के बाद 21/4 नहीं हो जाएगी, ये हो गई हमारी 21/4। दूसरी 22/4 नहीं हो गई क्या, ये भी हो गई हमारी। तीसरी संख्या क्या हो गई 23/4। ये हो गई इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं। क्या हो गई, 3 परिमेय संख्याएं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत सरल है क्वेश्चन। क्या करना था, यहाँ पर दिया गया था 5 और 6 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। जब भी बोले 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 + 1 4 जोड़ देंगे।
4 यानी 4 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 5 बोलता तो उसमें 1 जोड़ के 6 हो जाती, 6 से ऊपर नीचे गुणा करते। तो यहाँ पर 3 बोल रहा था ना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सो 3 में हमने 1 जोड़ दिया, आ गया 4। अब जो संख्या दी गई थी सबसे पहले देखते हैं उसके हर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर भी हर 1 था, यहाँ पर भी। तो क्या किया हमने कि जो हमारा 4 था ना, इसको गुणा कर दिया 5 में और इसी से भाग दे दिया। यहाँ पर भी क्या किया, गुणा कर दिया, यहाँ पर भी गुणा कर दिया और भाग कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर बन गया 4 पंजे 20, नीचे यानी बटे में 4 और 6 चौक 24 बटे 4 हो गया। अब इससे क्या होगा, अब हमारे देखो हर दोनों जगह समान है ना, अब हर समान है ना, तो इनके बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 20 के बाद आता है हमारा 21, 21 हो गया ये वाला, 22 और 23 बटे में सबके 4। ये हो गई हमारी 3 परिमेय संख्याएं। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे इन क्वेश्चनों को। सो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 0.5 और 0.6 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत, अनावसानी, अनावर्ती होता है। यानी जिनका दशमलव प्रसार जो होता है ना, लगातार चलता जाता है और कभी रिपीट नहीं होता है। जैसे अब यहाँ पर दिया गया है 0.5, तो 0.5 और यहाँ पर लिख देंगे हम 0.6। तो क्या हम इसको 0.50 नहीं ले सकते हैं और इसको 0.60 भी तो लिख सकते हैं ना। अब इनके बीच की हमें 3 परिमेय अपरिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या बतानी है। सो क्या 50 के बाद क्या आ जाता है, 50 के बाद आ जाता है हमारा 51। तो लिखेंगे 51, 3 संख्या बतानी है ना हमें, तो लिखेंगे 51। अब हमें इनका दशमलव प्रसार ऐसा बनाना है जो रिपीट ना हो। क्या हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे, एक हो गया यानी 5, यहाँ पर हो गया 0.51, फिर क्या हो गया 5 और 1 1, फिर से क्या हो जाएगा 5 1 1 1, इसी प्रकार से फिर से हो जाएगा 5 1 1 1। कितनी बार, यहाँ पर 3 बार था और यहाँ पर 4 बार। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि संख्या जो हमारी बार बार रिपीट हो रही है, क्या कहीं क्या हमारी संख्या क्या बार बार रिपीट हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पर 5 है, तो क्या 5 यहाँ पर रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा। अगर 2 संख्या लेते हैं 51 51 51, नहीं रिपीट हो रही संख्या, यानी हम सही जा रहे हैं। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, यानी एक पर इनके बीच की क्या हो गई, एक संख्या ज्ञात हो गई जो क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। और ये डैश 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 कहाँ तक चलती जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक संख्या ये ले लिए और एक ले लेते हैं विषम संख्या ये ले लेंगे। तो 0 अगली संख्या लेंगे 5 3 ले लिया हमने, फिर क्या ले लेंगे 5, फिर 3 बार 2, यानी 3 कितनी बार 2 बार, फिर क्या आ जाएगा फिर से 5 लेंगे, फिर 3 3 3। और ये भी क्या हो गई, इनके बीच की एक अपरिमेय संख्या हो गई जो कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार से एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे 55 हो गया, 57 हो गया, तो 57 को ले लेते हैं। जैसे 0.57, 0.57। अब क्या होगा, फिर से 5 आएगा और 7 कितनी बार 2 बार आ जाएगा। यानी कोई संख्या दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, यानी जोड़े संख्याओं के जोड़े रिपीट ना हो। फिर 5 और 7 7 7, फिर से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक ये चलती जाएगी। ये हो गई इनके बीच की 3 क्या अपरिमेय संख्याएं, इनके बीच की हो गई 3 अपरिमेय संख्याएं। सो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये भी। सो अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, √2 और √7 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लगता है इस प्रश्नावली में इस क्वेश्चन से सरल कोई था ही नहीं। कैसे, तो यहाँ पर मान लिया लिखते हैं √2 लिख लिया और यहाँ पर लिख देते हैं √7। अब इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं ज़रा उनको लिख लेते हैं। तो इनके बीच की संख्या आ जाती है √3 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी √4 आ जाएगी, √5 आ जाएगी और √6 आ जाएगी। ये इन्हीं के बीच की तो संख्या हैं। अब हम देखते हैं क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या है, 3 अपरिमेय संख्या है क्या। हमें इनके बीच की अपरिमेय संख्या बतानी है। तो देखते हैं क्या 3 अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण ज्ञात नहीं किया जा सकता। और देखते हैं यहाँ पर 4 क्या है, 4 को जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट तो ये आ जाएगी +-2 आ जाएगी। और 2 क्या है, एक हमारी वर्ग संख्या है। सो ये क्या हो जाएगी हमारी, जो यहाँ से हो जाएगी ना √4 तो हो गई हमारी क्या परिमेय संख्या।
रूट तो होगी परिमेय संख्या, लेकिन हमें परिमेय संख्या को नहीं लेना, हमें लेना है अपरिमेय संख्या को। रूट 5 क्या है, रूट 5 के भी हमारे गुणनखंड नहीं बनेंगे, अर्थात कहने का है क्या कि जो इनका पूर्ण वर्गमूल ना बने। सो यहाँ पर 6 का बनेगा, 6 का नहीं बनेगा। सो इनके बीच की हो जाएंगी संख्या हमारी रूट 3, रूट 5 और रूट 6। ये हो गई 3 इनके बीच की क्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये 3 इन संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या हो गई। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बता रहा है कि √2 का दशमलव के 2 स्थानों तक परिमेय सन्निकट ज्ञात कीजिए। इसका मान दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा √2 का वर्गमूल निकालेंगे। सो √2 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हमारा √2, तो √2 को यानी 2 को लिख लेंगे। अब इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल करेंगे, तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, तो एक बार जाएगा एक यहाँ पर। अब एक का पढ़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब बचा यहाँ पर कितना, 1 यानी एक बचा, तो एक आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एक एक हो गया, 2 हमारा हो गया, एक एक 2 हो गया। अगर मान लिया एक भी बार जाते हैं ना तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, दशमलव लगाएंगे। और हमें पता है कि यहाँ पर पूरे पूरे पेड़ बढ़ाते हैं संख्याओं के। अब क्या करेंगे, अगर जब पढ़ा हम 4 बार ले जाएंगे, जब 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौको 16 और 4 दूना 8, 1 9 आ जाएगा, यानी 4 चौको 16 के 6, 4 दूना 8 और 1 9, 96 यहाँ से आ जाएगा। अब 24 में 4 जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और कितना, 28 आ जाएगा। और यहाँ से बचा कितना हमारा, यहाँ से बचा हमारा 4 बचा। अब हमें पता है कि संख्याओं के जोड़े हमें बताना है ना, तो यानी संख्याओं का पूरा पूरा जोड़ा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर लगभग कितनी बार ले जाएं, अब लगभग अगर कितनी बार ले जाएं कि 400 से ऊपर ना जाए, तो देखते हैं। अगर एक बार ले जाते हैं तो हमारा लगभग 281 बैठ रहा है। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाएंगे यहाँ पर। जब एक बार ले जाएंगे तब यहाँ पर प्लस का एक बार ले जाने का मतलब है एक बार गुणा करेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर दिया तो आ जाएगा हमारा 281, यानी 281 आ गया। अब घटा देंगे यहाँ से, जब घटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 1, आ गए 119। ठीक है, हमें दशमलव के 2 स्थानों तक बताना था ना, तो 1.4, 4 और 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमें दशमलव के 2 ही स्थानों तक बताना था ना, तो इसका क्या आ गया हमारा, इसका परिमेय सन्निकट ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमेय सन्निकट हो गया हमारा, जो आंसर आया है हमारा वही हमारा परिमेय सन्निकट हो जाएगा। इसका वर्गमूल बनाने पर आया हमारा 1.41, यही, क्योंकि हमें 2 स्थानों तक बताना है। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। भाग विधि द्वारा इस संख्या का वर्गमूल निकाल देना था, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन का देखते हैं हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। जांच कीजिए कि परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं ये परिमेय हैं या अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले इसकी जांच करते हैं। इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा कुछ फार्मूला बनना है क्या। यहाँ पर हमारा फार्मूला बनना है a माइनस का b, और यहाँ पर बनना है a प्लस का b। हमें ये फार्मूला तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। प्रॉपर्टी ये होती है कि क्या, अगर यहाँ पर दिया जाए a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, तो हो जाता है हमारा a प्लस बी, एक बार गुणे में और एक बार गुणे में हो जाता है a माइनस बी। यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही कर देंगे हम, यहाँ पर वही कर देंगे। यहाँ पर √2 दिया गया तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का √2 दिया गया और √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों संख्याओं का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब √2 का क्या, √2 से ये घात कट गई तो यहाँ पर बचा 2 बचा। अब 4 में से 2 गया, हमारा कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। और 2 क्या है हमारी, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है यानी परिमेय है, इसको लिख देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है √3 प्लस यानी √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं भाई। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा क्या, यानी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया गया होता है तो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाता है, प्लस का 2ab, ये हो जाता है हमारा सब। अब अगला क्या करेंगे, अगला है इसमें है √2 प्लस 5। अब इसका होल स्क्वायर सिर्फ करना है हमें, तो कर देंगे a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, और क्या करना है, प्लस का 2ab, 2 गुणे क्या आ जाएगा
2 गुणे रूट 2 और रूट 3, ये आ जाएगा हमारा। अब सिंपली से कुछ नहीं करना है हमें, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी सॉरी यहाँ पर जब इसका वर्गमूल करेंगे ना, वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, यानी वर्गमूल से रूट हट जाएगा। ये वर्गमूल और रूट हट गया, यहाँ पर बचा 2 हमारा। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर वर्गमूल और रूट हट गया, बचा यहाँ पर 3 बचा हमारा, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर बचा है 2, 2 रूट 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 5 होता है, प्लस का 2 रूट 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 क्या आ गई, 6 जो हमारे है क्या, एक अपरिमेय संख्या है, 6 अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, जब किसी संख्या को हम यानी किसी संख्या में रूट 6 को जोड़ेंगे तो वो भी क्या प्राप्त होगी, घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये भी क्या हो गया, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिख देंगे यहाँ पर, अपरिमेय संख्या है। सो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बता रहा है, देखिए रूट यानी 6/3 रूट 2। तो यहाँ पर देखते हैं रूट 2 आ गया ना, जब यहाँ पर रूट 2 आ गया तो हमें पता है, एक इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 1/√2। अब 1/√2 है, हमें पता है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी संख्या पूरी क्या हो जाएगी, ये भी संख्या हो जाएगी अपरिमेय। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है, कारण सहित बताइए कि संख्या p के लिए 3 प्लस रूट p एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। सो हमें इस कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे इसको, जो हमारा दिया गया है रूट 3 प्लस p, रूट 3 प्लस p दिया गया हमें, तो इसको मान लेते हैं हम। मैंने माना कि जो रूट 3 प्लस p है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी वह p अपन q के बराबर होगी, जहाँ हमें पता होता है क्या, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं। और जो हमारा है क्यों, वो 0 के बराबर नहीं है। वो तो हमें पता ही होता है कि परिमेय संख्याओं में ये कंडीशन जो हमारी होती है। अब इसको हमने इसके बराबर कर दिया। अब देख लो क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारा 3 है ना, तो इसको करते हैं भाई, तो p यहाँ पर प्लस का है हमारा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे कैसे। सो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस p है ना, ये प्लस का वैल्यू है, जब प्लस का इसको बराबर को उधर ले जाएंगे हो जाएगा हमारा माइनस का वैल्यू, यानी हो जाएगा बराबर p/q माइनस का p, ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू तो उठा के उधर ले गए, क्यों हो गया माइनस का। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा रूट का 3 और बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या हो जाएगा p माइनस और हो जाएगा यहाँ पर pq और ये हो जाएगा q, यही हो जाएगा ना हमारा। अब हमें पता है कि जो रूट 3 क्या है, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और जो हमने माना था ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो ये कथन हो जाएगा असत्य, ये कथन हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और ये सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि ये जो है ना एक अपरिमेय सत्य है। इति सिद्धम, ठीक लिखेंगे, इति सिद्धम, इससे सिद्ध होता है कि यह एक क्या है, अपर। बस यही करना था, हमें क्या करना था, जो हमारी संख्या दी गई थी उसको मानना, क्या करेंगे, माना कि जो यहाँ पे लिखेंगे माना जो रूट 3 प्लस p है ना वो हमारी एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो वो p क्यों के बराबर होगी। यहाँ पर दिया गया है p, तो यहाँ पर लिख लिया हमने p, यानी 3 दिया गया तो 3 लिख दिया। और जब p यहाँ पर प्लस का था बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा हमारा, जब माइनस को हो गया। और हमें पता है कि यहाँ पर जो आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करने पर आ गया p माइनस पी क्यू अपान क्यू आ गया। यहाँ पर जो हमारा p माइनस पी क्यू अपान क्यू है ये एक परिमेय संख्या है, और जहाँ पर रूट 3 क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारी संख्या दी गई थी ना, इस सिद्धम की जो क्या दिया गया था, जो हमारी संख्या दी गई थी 3 प्लस रूट p क्या है,
अपरिमेय है। यानी अपरिमेय है, यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय है, अपरिमेय है। ये हो गया हमारा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम तरीके से, सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें सिद्ध करना है, तो इसको भी सिद्ध करेंगे। माना हम यहाँ पर कर लिखेंगे, माना जो हमारी संख्या दी गई है √3 माइनस का √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो ये हमारी P/Q यानी बराबर होगी, यानी इसको रख देंगे √3 माइनस का √2 बराबर क्या हो जाएगी, P/Q के रूप में हो जाएगी। जहाँ बिल्कुल वही कंडीशन क्या लिखेंगे, जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य P/Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और जहाँ पर Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारे यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम। अब करना क्या होगा, अब यहाँ पर देखते हैं √2 है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सो यहाँ पर दो पक्ष दिएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर √3 माइनस का √2 और क्या आ जाएगा, का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा √3 का A का स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस का आ जाएगा 2 और माइनस का आ जाएगा 2√2×3 6 अंडर रूट आ गया। यहाँ पर हो गया हमारा P का स्क्वायर और बटे Q का स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2√6 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और ये किसके बराबर है, हमारा P² बटे Q² के बराबर है। अब इसको जब आगे और थोड़ा ले जाएंगे तो हमारे देखते हैं ये हमारा माइनस की संख्या, जब माइनस को ले जाएंगे उधर बराबर की तो हो जाएगा प्लस का संख्या, तो ये हो जाएगा 5 और इसको उठा के इधर ले आएंगे माइनस का P² बटे Q²। अब ये बराबर के उधर चला गया हमारा 2√6 चला गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 2√6 को यहाँ से अलग कर लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे फिर से कि यहाँ पर जो दो गुणे में दिया गया, जब वहाँ से गुणे से आ जाएगा यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। जब इधर बट्टे में आ जाएगा तो जो हमारी संख्या दी गई थी, सबसे पहले दी गया है यहाँ पर जो संख्या दी गई थी 5 माइनस का P² बटे Q², इसके बट्टे में आएगा यानी गुणा आ जाएगा 1/2, ये आ गया। अब उधर बचा क्या हमारा √6 और हमें पता है क्या, ये जो एक है ना ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा सिद्ध होता है कि जो संख्या दी गई थी ना इति सिद्धम, क्योंकि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो लिखेंगे इति सिद्धम जो हमारा √3 माइनस का √2 था ना अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, लिखेंगे अपरिमेय है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ से। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए 7 अपरिमेय यानी किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। सिद्ध कीजिए कि जो 7 है ना वो परिमेय संख्या का किसी संख्या का वर्ग नहीं। तो हमें पता है कि 7 क्या है, 7 जो है ना यहाँ पर, और 7 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और हमें पता है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं वो तो या फिर स्वयं से कटती हैं या तो फिर उन्हें 1 से कटती हैं। इन्हीं संख्याओं से वो हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। यानी जो अभाज्य संख्या होती हैं वह तो वे स्वयं से कटेंगी या 1 से कटेंगी। वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। और क्या होगा, 7 का घन कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके कोई जोड़े ही नहीं बन सकते हमारे। क्या 7 को हम 2 गुणे यानी 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं या 6 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। या क्या इसको 7 को हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसके गुणनखंड ही नहीं कर सकते हैं हम कोई दूसरे इसकी संख्या को छोड़कर और 1 को छोड़कर, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 7 का घन कोई परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 7 का घन
7 का घन कोई परिमेय संख्या नहीं है। ये हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो फिर स्वयं से करती है या तो फिर 1 से करती है, या तो फिर स्वयं से करती है या तो फिर 1 से करती है। इसीलिए 7 किसी परिमेय संख्या का वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से हमारी प्रश्नावली ये समाप्त होती है। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।